अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हफ्ते के 7 दिन ही क्यों हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, 8 दिन 10 दिन हो सकते थे और थे भी। लेकिन ये 7 दिन ही क्यों हैं? इसकी शुरुआत कब से हुई? तो ये बहुत ख़ास वीडियो होगी। ये भी बताऊँगा दिन 24 घंटे का क्यों होता है। बहुत ख़ास वीडियो की बहुत कुछ मैंने तहक़ीक़ की, उसके बाद मैं लेकर आया हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज से 4000 साल पहले की बात है। 4000 साल पहले की बात। इराक का एक शहर है बाबुल, जो तारीख़ में अपनी ख़ास पहचान रखता है। वहाँ एक और शहर है नैनवा। ये दोनों तहज़ीबें जो हैं, ये बहुत मशहूर है और कहा जाता है ये तहज़ीबें बहुत ही तरक्की याफ़्ता थीं, बाबुल और नैनवा। तो ये तहज़ीब इतनी तरक्की याफ़्ता थी कि इन्होंने ही ये फ़ैसला किया था कि हफ़्ते के बारे में कुछ कोई दिन मुक़र्रर हो कि इतने दिनों का एक हफ़्ता हो। तब उन्होंने क्या किया कि चाँद को देखा। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि शुरुआत में जब हफ़्ते का दिन मुक़र्रर हुआ, वो चाँद से मुक़र्रर हुआ, सूरज से नहीं हुआ। महीने का मुक़र्रर हुआ, वो चाँद से मुक़र्रर हुआ, सूरज से नहीं हुआ। आज लोग अंग्रेज़ी कैलेंडर को इंटरनेशनल मानते हैं, बैनुल अक़वामी कैलेंडर है वो, ठीक है। लेकिन अंग्रेज़ी कैलेंडर में सूरज से तारीख़ बनती है और हमारी जो तारीख़ बनती है, यानी इस्लामी तारीख़ है, वो चाँद से है और भारत का जो कैलेंडर है, वो भी चाँद से है। बहरहाल मुझे वहाँ तक नहीं जाना है। मैं बताने जा रहा हूँ यही कि चाँद की क्या अहमियत थी, कि लोगों ने देखा कि चाँद जब निकला, जिस दिन चाँद निकला, उस दिन से चाँद जब आधे पर जाता था, मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ कि महीने में देखते थे कि चाँद बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उन्होंने जो तय किया कि चाँद की पैदाइश से आधे चाँद तक, जब चाँद आधा हो, उससे उन्होंने एक हफ़्ता तसव्वुर किया। चाँद की पैदाइश और आधा चाँद जब हो गया तो एक हफ़्ता, और आधे चाँद के बाद जब चाँद मुकम्मल चाँद हो गया, उसको 2 हफ़्ता कहा। और इसी तरह घटते हुए कि 2 हफ़्ते के बाद चाँद फिर घटते-घटते आधा घट गया तो तीसरा हफ़्ता, और उसके बाद चाँद मुकम्मल ख़त्म हो गया तो चौथा हफ़्ता। लेकिन 4 हफ़्तों के बाद भी चाँद फिर दोबारा नहीं निकलता, चाँद कहीं छुप जाता। तो फिर वहाँ उन्होंने जोड़ लिया 2 दिन और, 2 या 1, ये कभी 29 कभी 28 है, इस तरह का है। उर्दू तारीख़ में आप देखते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 7-7 दिनों के हफ़्ते बनाए। इन्होंने ये सोचा कि अगर 8 दिनों का बनाया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, और 6 का बनाया जाए तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। कभी कभी 29 पे ही चाँद निकल आता है। तो ये तय किया गया कि नहीं, 7 दिनों का हफ़्ता बनाया जाए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा उपाय है भी नहीं। तो 7 दिनों का एक हफ़्ता बनाया गया। अब देखिए, सिर्फ यहाँ नहीं, इससे पहले जो कैलेंडर था, या लोग जो इसका महीना जो कहा करते थे, महीना जो तय किए हुए थे, यह हफ़्ता, वो 8 दिन और 10 दिन के थे, लेकिन वो कारगर नहीं थे। अब बताएं कि 3 हफ़्ते में, कभी 4 हफ़्ते में 4 हफ़्ता मुकम्मल भी नहीं हुआ कि चाँद निकल जाता था, अगर 8 के हिसाब से देखें। 10 के हिसाब से देखें तो उसमें भी दिक्कत है कि 10 या 30, अब कभी 29 का निकल गया तो फिर हफ़्ता गलत हो गया। तो इसलिए 7 का रखा गया। अब यहाँ देखें, तो आपने जान लिया कि इराक का जो शहर है बाबुल और नैनवा, वहाँ से ये तसव्वुर आया। इससे पहले मिस्री तहज़ीब में हफ़्ता 10 दिन का होता था।
जबकि रोमन्स के यहाँ 8 दिन का हफ्ता होता था। लेकिन इराक की जो तहज़ीब है उसके बाद जो हफ्ते हुए वो हफ्ते 7 दिन के कहलाए। अब आगे क्या है, हफ्ते के नाम उन्होंने आसमान पर 7 दिखने वाले जो सैयारे हैं, जो अजराम कहेंगे, वो हैं, यानी सितारा और सैयारा दोनों को मिलाकर उन्होंने 7 के नाम पर रख लिया। जैसे सैटरडे, आपने देख लिया सैटरडे सैटर्न पर, संडे सन पे, मंडे मून पे, ट्यूसडे, यानी इसी तरह उन्होंने नाम रखा। उस दौर में 7 जो अजराम थे उसको सभी लोग देखते थे। तो जब सभी लोग देखते तो उन्हीं के नाम पर दिनों के नाम भी मुकर्रर किए। पहले तो हफ्ता मुकर्रर हुआ, दिन पहले मुकर्रर नहीं हुआ, पहले हफ्ता मुकर्रर हुआ। और हफ्ते के बाद जो दिन थे, दिन तो खैर पहले ही से वाज़ा है कि जब सूरज निकलेगा, एक सूरज निकलने से फिर दूसरे दिन का सूरज निकलेगा, वो एक दिन कहलाएगा 24 घंटे का। तो दिन तो था लेकिन नाम नहीं था। तो नाम 7 दिनों का जो नाम रखा गया वो आसमान में जो अजराम थे उसको देखकर, उनको देखकर नाम रखा गया। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये देखा कि सूरज जब निकलता है तो एक सूरज जब निकला, फिर वही सूरज जब अगले दिन निकलता है, इसका वक्त मुकर्रर किया उन्होंने। तो ये मतलब यहाँ तक क्या किया इन्होंने कि सूरज निकलने से सूरज ढलने तक, सूरज निकलने से सूरज ढलने तक इन्होंने 2 हिस्सा रखा इसका। एक सूरज निकला और उसके बाद सूरज जब ऊपर की तरफ गया, यानी जिसको दोपहर कहेंगे, वो 1 कहलाया। उसके बाद जब सूरज ढल गया 2 कहलाया। तो इस तरह इन्होंने घंटे सेट किए, और ये घंटे जब इन्होंने उंगलियों पर सेट किए तो ये 24 के हुए। 24 घंटे का एक दिन, और 7 दिनों का एक हफ्ता। और इसी तरह इन्होंने महीना भी तय किया कि जब चाँद नया निकल जाएगा तो 1 महीना हो जाएगा। और उसके बाद मौसम के लिहाज से इन्होंने साल भी तय कर लिए। तो ये तारीख़ थी महीना और दिन किस तरह बने। तो बहुत अहम मालूमात है ये, इसको जानना चाहिए कि 7 दिनों की जो शुरुआत हुई है वो इराक के शहर बाबुल और नैनवा की तहज़ीब की देन है, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलेंडर कोई भी हो लेकिन दिन साथ ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।